वेलकम गाइस। सोचने की बात है ना, हम सारा दिन कितनी आसानी से बातें करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि इस सिंपल से काम के पीछे हमारे माइंड की कितनी मैसिव और कॉम्प्लेक्स मशीनरी चल रही है। आज हम इसी इनविजिबल मशीन यानी रोजमर्रा की गुफ्तगू के कॉग्निटिव मिरेकल को एक्सप्लोर करेंगे। ये VU 511 के लेसन 8 का कोर है और ट्रस्ट मी, ये बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है। जस्ट इमेजिन, आपके जहन में एक एब्स्ट्रैक्ट सा थॉट आता है, जैसे यार मुझे भूख लगी है, और अगले ही सेकंड बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के आपका मुंह बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स, परफेक्ट ग्रामर और ठीक इंटोनेशन के साथ वो बात बोल देता है। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस इतना इंस्टेंट और फ्लॉलेस है कि हम उसे टोटली ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन सीरियसली, एक थॉट फिजिकल साउंड वेव्स में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, ये किसी मैजिक से कम नहीं। यही तो लेसन 8 का असल टॉपिक है, साइकोलिंग्विस्टिक्स। ये बेसिकली कॉग्निटिव साइंस की वो ब्रांच है जो इस एवरीडे मैजिक को डीकोड करती है। ये हमें बताती है कि ह्यूमन ब्रेन लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कैसे करता है, प्रोड्यूस कैसे करता है और बचपन में उसे अक्वायर कैसे करता है। इन शॉर्ट, ये साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। अब इस प्रोसेस को डीप लेवल पर समझने के लिए हमें अपने ब्रेन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन को समझना होगा, और वो लिमिटेशन इस नंबर 7 से जाहिर होती है। हमारे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी, यानी वो मेमोरी जो करंटली एक्टिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही होती है, उसकी एक स्ट्रिक्ट लिमिट है। नॉर्मली हम एक वक्त में सिर्फ 7 के करीब यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर हम 15 या 20 वर्ड्स का लंबा सेंटेंस बोलते या सुनते हैं, तो शुरू के वर्ड्स आखिर तक पहुंचते पहुंचते हम भूल क्यों नहीं जाते? Here's the cool part. हमारा ब्रेन इस 7 आइटम लिमिट को बड़ी चालाकी से बाईपास कर लेता है, एक ट्रिक के थ्रू, जिसे चंकिंग कहते हैं। जब हम कोई लंबा सेंटेंस सुनते हैं ना, तो हमारा ब्रेन हर सिंगल वर्ड को अलग अलग स्टोर नहीं करता। वो इंस्टेंटली अल्फाज को बड़े ग्रामेटिकल यूनिट्स में ग्रुप कर देता है, जैसे नाउन फ्रेजेस या वर्ब फ्रेजेस। तो एक 15 वर्ड्स का जुमला हमारे दिमाग के लिए सिर्फ 3 या 4 चंक्स बन जाता है। वर्किंग मेमोरी ओवरलोड होने से बच जाती है और हमें इस बैकग्राउंड प्रोसेस का एहसास तक नहीं होता। अब इतने कॉम्प्लेक्स और फास्ट प्रोसेस में कभी ना कभी तो सिस्टम ग्लिच करेगा ना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हों और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके मुंह से कोई बिल्कुल ही अजीब या टोटली गलत वर्ड निकल गया हो, जिसे हम कॉमनली स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं? हम सबके साथ होता है और थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है, लेकिन साइकोलिंग्विस्ट के लिए ये छोटी सी गलती किसी खजाने से कम नहीं। अगर हम गैरी डेल जैसे टॉप रिसर्चर्स की रिसर्च को देखें, तो उन्होंने बताया कि हमारी ये बोलने की गलतियां रैंडम नहीं होती हैं, इनकी प्रॉपर कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटिसिपेशन एरर को ही ले लें, जिसमें आपने कहना होता है टेक माई बाइक, पर आप गलती से बेक माई बाइक कह देते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन ने अगले वर्ड की साउंड को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया होता है। ये गलतियां एक्चुअली हमें बताती हैं कि ब्रेन लैंग्वेज की साउंड्स और स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। वैसे आपने फ्रॉइडियन स्लिप का टर्म तो सुना होगा। सिगमंड फ्रॉइड का ख्याल था कि जब हमारी ज़बान फिसलती है, तो असल में हमारी कोई रिप्रेस्ड डिज़ायर या छुपी हुई ख्वाहिश बाहर आती है। जैसे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक बार रिसेप्शन की जगह गलती से रिसेशन बोल दिया था। फ्रॉइड कहता कि भाई, इनके सबकॉन्शियस में इकोनॉमी की टेंशन चल रही है। लेकिन मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक्स कहती हैं, नो वे, ऐसी कोई गहरी साइकोलॉजिकल साजिश नहीं है। ये सिर्फ हमारे ब्रेन के पैरेलल प्रोसेसिंग नोड्स का एक मैपिंग ग्लिच है। मिलते जुलते वर्ड्स एक ही नेटवर्क में होते हैं और जल्दी में बस गलत नोड एक्टिवेट हो जाता है। दैट्स इट, एक सिंपल सा असेंबली लाइन एरर। तो ये मेंटल असेंबली लाइन आखिर चलती कैसे है? जब हम कुछ बोलने लगते हैं तो स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग आइडेंटिफाई करते हैं जो हम कन्वे करना चाहते हैं। फिर हम उसके लिए एक सिंटैक्स या ग्रामेटिकल फ्रेम सेलेक्ट करते हैं जिसमें एम्प्टी स्लॉट्स होते हैं। थर्ड, हम इंटोनेशन सेट करते हैं कि आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा होगा। और फाइनली हम अपनी मेंटल डिक्शनरी से सही कंटेंट वर्ड्स निकालकर उन एम्प्टी स्लॉट्स में फिट कर देते हैं। एब्सोल्युटली लाइक अ फैक्ट्री असेंबली लाइन, जहां गाड़ी का फ्रेम पहले बनता है और पार्ट्स बाद में लगते हैं। फ्रॉम्किन्स मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। ये मॉडल हमें बताता है कि ये स्पीच प्रोडक्शन की स्टेजेस एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये मॉडल ये प्रूव करता है कि जब हम गलत लफ्ज़ बोलते हैं तो वो इसलिए होता है क्योंकि इन प्लानिंग स्टेजेस के दरमियान थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट आ जाती है। मतलब ब्रेन ने सेंटेंस का ढांचा तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया, लेकिन वर्ड उठाकर गलत खाने में डाल दिया। ओके, तो अब सवाल ये है कि हम हर वक्त उल्टे सीधे वर्ड्स क्यों नहीं बोलते रहते? इसकी वजह है दी एडिटिंग प्रोसेस। हमारी प्लानिंग और एक्चुअल बोलने के दरमियान हमारा ब्रेन एक लाइटनिंग फास्ट बैकग्राउंड चेक रन करता है। लफ्ज़ मुंह से निकलने से ठीक पहले ब्रेन इसको वेरीफाई करता है कि क्या ये मेंटली और सोशली एक्सेप्टेबल है,
और अक्सर हम गलती करने से लिटरली 1 मिलीसेकंड पहले खुद को रोककर सेंटेंस ठीक कर लेते हैं। ये इंटरनल सेल्फ मॉनिटरिंग वाकई कमाल की चीज़ है। द वॉर ऑफ हाइपोथेसिस, इस पे काफ़ी डिबेट रही है। क्या हम जो जुबान बोलते हैं वो हमारी सोच और हमारी दुनिया को देखने के नज़रिए को लिमिट कर देती है? बेंजामिन ली वॉर्फ का आइडिया था कि लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को कैद कर लेती है। अगर वोकैबुलरी में वर्ड नहीं तो आप कॉन्सेप्ट सोच ही नहीं सकते। लेकिन मॉडर्न रिसर्च इस मिथ को टोटली बस्ट करती है। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी मिसाल लें। हमारे हाथ के अंदर वाले हिस्से के लिए वर्ड है पाम, यानी हथेली, लेकिन हाथ के ऊपरी हिस्से के लिए इंग्लिश या उर्दू में कोई एक सिंगल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या हमें हाथ की बैक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है। हम सिंपली बैक ऑफ द हैंड का फ्रेज यूज कर लेते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि चाहे स्पेसिफिक वर्ड ना भी हो, हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझने और एक्सप्रेस करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। सो आइए इस पूरे टॉपिक को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से कैजुअली गपशप लगा रहे हो तो याद रखिएगा कि बैकग्राउंड में कैसा मैजिक हो रहा है। आपका ब्रेन वर्किंग मेमोरी को चंक कर रहा है, अनकॉन्शियस सिंटैक्टिक असेंबली लाइंस पैरेलल चल रही हैं, नोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं और आपकी टोटली एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एक परफेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। और ये सब इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हो रहा है। और अब जाते जाते मैं आपके माइंड में एक छोटी सी थॉट लीव करना चाहता हूं। जरा रुक के प्रैक्टिकली सोचें। मेरी इस आखिरी बात को सुनने, इसको कॉम्प्रिहेंड करने और इसका मीनिंग डिकोड करने के लिए आपके ब्रेन ने करंटली कितनी मैसिव प्रोसेसिंग पावर यूज की है। आपने साउंड्स पे किए, सिंटैक्स समझा, उसे मेमोरी में होल्ड किया, ऑल इन रियल टाइम। आपका अपना माइंड वाकई एक एब्सोल्यूट मिरेकल है। आई होप आपको व्यू 511 के लेसन 8 का ये एक्सप्लेनर बहुत क्लियर और इंटरेस्टिंग लगा होगा।